किसान दुखी है लेकिन यूपी में जोगी से सुखी है। ऐसा तो पूसा वाले आके चैलेंज लगा लेना। हाँ, पूसा वाले को चैलेंज कर रहा हूं मैं। माई का लाल है तो ऐसा दिखा दे 6 फीट का भिंडी। नमस्कार। लोग आजकल युवा लोग जो है वो बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। लेकिन मैं उन युवाओं को आज एक बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप सिर्फ सरकार और सिस्टम को कोस नहीं सकते हैं, खुद से भी कुछ कर सकते हैं। और हमारे साथ जो मौजूद है वो आप देख रहे होंगे कि युवा ही हैं, जिनका नाम ब्रजेश जी हैं और मैं उनसे बात करूंगा। ये मतलब एक कहते हैं ना कि समृद्ध किसान, वाकई में ये समृद्ध किसान है। आइए दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में हमारे बहुत कुछ दिख रहा होगा। मैं कहूंगा एक बार अपने साथी से कि पूरा घुमा के दिखाएं किस तरीके से मतलब समय का और जगह का सदुपयोग किया गया है। तो देखिए, पहले तो मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये केला है, पपीता है, भिंडी है, आप पीछे देखेंगे तो मुर्गी फार्म है। मतलब हर कुछ इतना ही जगह पे। आइए डायरेक्ट बात करते हैं इनसे और इन्हीं से जानते हैं कि कैसे ये संभव हो पाया, अकेले ये कैसे मैनेज कर पाते हैं, इतना किस तरीके से जगह का उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है ब्रजेश जी आपका फाइनल पोस्ट में। ओके। बोले हैं कि ये जो आप कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि कभी कंपनी में जाके किसी रोजगार करना चाहिए? आप इस उम्र में यहाँ पे खेती में समय दे रहे हैं। कंपनी की औकात ही नहीं है इतना पैसा देने का। अच्छा, जितना आप खेती से कमा लेते हैं। हाँ हाँ, को कभी नहीं, उसको नहीं दे सकता है। अच्छा, नहीं दे सकता। ये मतलब ये कैसे दिमाग में? आप देख रहे होंगे, एक चीज मैं जो आपको बताऊंगा, ये देखिए, ये केला का खेत है, चारों तरफ से केला लगा हुआ है, बीच में भिंडी है, ये किनारे पे पपीता है। मतलब ये आप कहीं से ट्रेनिंग लिए है क्या खेती का? कोई ट्रेनिंग नहीं है, 15 साल का मेरा अपने आप का अनुभव है। 15 साल का अनुभव है, मतलब लगातार 15 साल से आप कर रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे 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 यूपी का जोगी, हाँ, मठ का साधु को कोई नहीं बता सकता था कि सीएम बन सकता है, लेकिन वो अपने कर्म के आधार पर ऐसा कर दिया जो यूपी में जोगी जोगी होता है। देख लिए क्या कह रहे हैं, मतलब जोगी जो है उनको पता नहीं था कि सीएम बनेंगे कि नहीं, लेकिन बन नहीं, उनपे तो 50 से ऊपर मुकदमा था जी। वो संसद भवन में रोते थे। हाँ। कि भैया मेरा बर्बादी अब मुलायम सिंह यादव कर रहा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, अगला प्रधानमंत्री बोलो यार, अगला प्रधानमंत्री बोलो। मतलब ये देखिए, मतलब ये आप जो देख रहे होंगे, सिर्फ समृद्ध किसान ही नहीं है, राजनीति में भी पकड़, मतलब राजनीति में भी कमेंट कर रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री जोगी जी। अगला प्रधान नहीं, कर्म से कोरोना में घर घर जाकर मोदी जैसा झूठा बोलकर नहीं कि मिल का मैं चाय पीऊंगा, इस मोतिहारी शुगर मिल अभी रो रहा है, मालिक भी मर गया और मोदी जी देखिए अभी तक तो दोबारा वहां आए ही नहीं। मतलब किसान का क्या हाल है। मैं उसके बाद गन्ना की खेती छोड़कर ये सिस्टम में आ गया। अच्छा, ठीक है। सब्जी, मछली, मुर्गी, केला, पपीता। मतलब पहले गन्ना का खेती करते थे? हाँ, मैं गन्ना की खेती करता था। जब से मिल बंद हो गया, मैंने सिद्धबलिया में 6,500 क्विंटल गन्ना वेराइटी का दिया हूँ। अच्छा, मेरा रिकॉर्ड है। मतलब ये देखिए, ये मोदी जी पे सीधा निशाना है कि मोदी जी ने कहा था कि मोतिहारी आएंगे तो इसी चीनी मिल का चाय पिएंगे, और कहीं ना कहीं इनको जो था उस बात से उम्मीद था। लेकिन आज जो कह रहे हैं कि मोदी जी की तरह झूठा नहीं, उम्मीद अब खत्म हो गया, क्योंकि ये गन्ना का खेती छोड़ा, आज देखिए केला और सब्जी की खेती कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जो आप एक साथ करते हैं, इससे केला पे कोई नुकसान नहीं पड़ेगा? देखिए, एक बिजनेस से, जैसे मुर्गी से जुड़ा हुआ है मेरा मछली से जुड़ा हुआ है सब्जी। कैसे आप बताएं, युवाओं को बताएं, युवा को ये बात पता नहीं है, वो एक ही बिजनेस पे रह जाते हैं, कैसे है बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुर्गी का जो फीडिंग है, ठीक है, मुर्गी देखिए यहाँ पे, उसको दिखाइए, उधर दिखाइए, हाँ, उधर दिखाइए, ठीक है। मुर्गी का जो खाना है उसका 40% मछली खाकर बचा देता है। अच्छा, ठीक है। ये खाएगा और इसका जो क्या कहते हैं, हाँ, जो वेस्ट निकलता है उससे बिना दाना का मछली 2 किलो तैयार हो जाएगा 4 महीने में। मतलब आप देखिए, ये एक टेक्निक है खेती करने का और मछली पालन, मुर्गी पालन, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, वो रॉ मटेरियल आपका कहीं का वेस्ट, कहीं का रॉ मटेरियल बन रहा है। यहाँ पे एक दाना नहीं बचता है कि जैसे केला कट गया उसका सारा पत्ता ग्रास मछली खाएगा, ठीक है। सब्जी का जितना बच गया वो सब मछली खाएगा और उससे हमको 100% प्रॉफिट है। मतलब ये देखिए कि मछली पालन जो है, जो ये कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको विजुअल में, आप देखिएगा।
मछली पालन का मैं आपको दिखाऊंगा कि मछली पालन में जो है वो कहीं से दाना नहीं खरीदना है। मछली का दाना जो है यही मुर्गी का वेस्ट, मछली का दाना खुद मैं तैयार कर देता हूँ ना यहाँ। अच्छा, हरा चारा से खाता है, बाकी मुर्गी का जो जितना बीट है वो खाता है, तो रोज का रोज, लेकिन रोज का रोज उसको सड़ना नहीं चाहिए। सड़ने के बाद उसमें कीड़ा होगा तो उससे आपको प्रोटीन हर चीज कम मिलेगा। लेकिन अगर रोज देते हैं ना तो कोई भी मुर्गी खाना खा के 50% ही पचा पाता है। अच्छा। 50% वो बाहर जाएगा, उसको उसी समय उसको मछली को मिल जाएगा और 100% हो गया। अच्छा, बिजनेस का अपना अपना तरीका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब जो मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए, ये जो आप भिंडी लगाए हैं सर केला के अंदर में, केला के बीच में, अब ये भिंडी की जो खेती है वो इस भिंडी कटने के बाद इसके अंदर क्या लगाएंगे? देखिए, इस भिंडी कटने अभी तो फरवरी तक जाएगा। फरवरी तक भिंडी जाएगा? रोज 2000 रुपया देगा। अच्छा, अभी फरवरी तक 2000 रुपया 2000 रोज देगा। फिर क्या इसमें कोई कमा सकता है जी? उसके बाद मैं 24 घंटा में 18 घंटा जगता इसी में जगते हैं? नहीं, सोता नहीं हूँ। अच्छा, सोता हूँ मात्र 3 से 2 घंटा। देखिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है ये, सोते हैं मात्र 3 घंटा, जगते हैं 18 घंटा। मोदी जी भी जगते हैं 18 घंटा, इस पे क्या कहेंगे? वो पता नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ, ना देखा हूँ। अच्छा। मुझे पता है कि मैं अभी यहाँ पे लगभग 10 गाँव है, उसमें 72-50 गाड़ी, जो मेरे पास एक ट्रैक्टर है, जाके देखिए, उसका लाइव टेलीकास्ट कीजिए, ठीक है? बिल्कुल 72-50 है जी। वो गाड़ी किसी के पास नहीं है। सोच बड़ा रखो, काम बड़ा होगा। सोच बड़ा रखो, काम बड़ा होगा। देखिए, ये सब जो आपको मिल रहा है ये एक प्रेरणा है। सारा सिस्टम अकेले चलाता हूँ, अकेले, किसी की योगदान नहीं है। अच्छा, एक पिताजी हैं, उनका योगदान है, बस दोनों आदमी मिलके, बाकी वर्कशिप सब मैं कराता हूँ। अच्छा, बाकी सब। अच्छा, कैसे मैनेज करते हैं यहाँ से मार्केट तक को मैनेज करना? मैनेज हो जाता है ना, 100 में से 20 बांट दो, सब हाथ में आ जाए। अच्छा, नहीं वो मतलब मैं जो पूछना चाह रहा था, आप समझे नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि मार्केट में क्या आप बिचौलियों को देते हैं कि डायरेक्ट लोगों तक? डायरेक्ट पब्लिक वो खाएगा, बीच वाले तो मेरे पास आएगा ही नहीं, धोखा। अच्छा, वो डायरेक्ट पब्लिक। तो सब्जी की खेती करने के लिए देख रहे हैं, ये आपको लगता है कि कोई मोटर है या कोई गाड़ी है? ये कोई गाड़ी नहीं है, ये ट्रैक्टर है जो भिंडी के खेत में भी जाता है और वहां भी अपना काम बखूबी करता है। तो ये कोई को फाड़ दे भाई, 3 क्वालिटी है, फाड़ खोल के रखा हुआ है, अलग अलग। अच्छा, जब जिसका जरूरी पड़ा उसको इसमें कस लेना है, अपना जोत लेना है। मैं सफर करता हूँ इस गाड़ी से। देखिए, ये इनका गाड़ी है जिससे ही चलते हैं। ऐसा लगेगा तेल में पूरा टंकी फुल रहता है, इसलिए कि 20 घंटा जगिएगा तो आपको पैसा की टेंशन नहीं है। मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप जो है, जो किसान है, वो कहते हैं कि हमको आमदनी नहीं होता है, तो उनके पास टेक्निक नहीं है। ये जो बुलेट पे खड़े होकर दिखाना चाह रहे थे, वो ये दिखाना चाह रहे थे कि सिर्फ पैसे वाले बुलेट पे नहीं चढ़ते हैं, किसान भी चढ़ सकता है बुलेट पे, लेकिन उसके लिए 18 घंटा इनको मेहनत करना पड़ेगा। ये देखिए, ये बताएंगे इस गाड़ी की खूबी। पंजाब में चलेगा? अरे यार, बिहार में क्यों नहीं चलेगा? पंजाब में चलेगा, लोगों का मानना है, क्योंकि वहाँ ज्यादा खेती होता है। नहीं, इसका वर्क ही यहाँ पूरा नहीं कर पाएगा। जितना ये कर पाएगा उतना आपके पास है ही नहीं वर्क, यही ना? लोग की सोच है, मेरी सोच नहीं है। हम तो ऐसा 17, 72, 50 को चलवा दूंगा। अच्छा, मतलब ये देखिए, ये जो ट्रैक्टर दिखाने का मेन मकसद था वो इनका ये था कि लोग कहता है कि 72-50 का जो वर्क है वो आप दे ही नहीं पाएंगे। बिहार के अंदर नहीं है, बिहार के अंदर नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये आप लिए है तो ये मोतिहारी मिल गया है कि पंजाब से मंगाना? नहीं, जब जहाँ ऑर्डर करके मंगवा लिए। ऑर्डर करके अभी मैं डोजर का ऑर्डर दिया हूँ। डोजर बन रहा है 20 फीट लंबा। अच्छा, हाँ, एक दिन का कमाई 20,000 रुपया। गन्ना जाएगा उस पर। मेरा गन्ना नहीं है, मोदी जी के कारण मैं गन्ना छोड़ दिया। अच्छा, मिल बंद हो गया, मैं छोड़ दिया। देखिए मोदी जी को समझने लगे कि किसान आपसे किस तरह त्रस्त है। नहीं, किसान दुखी है, लेकिन यूपी में जोगी से सुखी है। वहाँ सारी मिल बंद खुल गया, यहाँ सब बंद होते जा रहा है। मतलब बिहार में भी योगी सरकार चाहिए क्या? हाँ, बिहार में तो योगी आ जाए, प्रधानमंत्री योगी हो जाए, तो समझिए कि ये देश बच जाएगा। मतलब देखिए, एक तरह से मतलब कहते हैं कि इनको भाजपा से दुखी नहीं है। ये दुखी नहीं हूं मैं, ये मतलब समझने वाली बात है। ये जो दुखी है, दुख है किसान के लिए दुख है, क्योंकि ये मोदी जी से दुखी है, क्योंकि मोदी जी वादा करते हैं और वादा भूल जाते हैं। और ऊपर से नीतीश कुमार तो समझिए चोरे है। मतलब नीतीश कुमार का तो बात ही छोड़ दीजिए। देखिए, किसान खराब कर दिया, वो सारा सिस्टम खराब कर दिया ना। अब तो यहाँ फिर गुंडा राज शुरू हो जाएगा।
देखिए मतलब ये एक किसान होते हुए भी राजनीति पे पकड़ आप देख लीजिए कि मतलब विश्लेषण जो है इनका कितना अच्छा है कि एक तरफ मोदी जी जो वादा करके भूल जाते हैं किसानों के लिए, वहीं नीतीश कुमार भी किसानों के लिए कुछ नहीं करते। ये किसान कह रहे हैं जो निचले मतलब कहते हैं कि सबसे पायदान पे जो आते हैं इस देश के रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं किसान, जो हम लोग का कहा जाता है। हाँ, जोगी हड्डी जोड़ा है बाकी लोग तोड़ा है, जोगी हड्डी जोड़ा है बाकी लोग तोड़ा है। तो आइए इसी साथ मछली का खेती आपको दिखाते हैं। ऐसा तो पूसा वाले आके चैलेंज लगा लेना। हाँ, पूसा वाले को चैलेंज कर रहा हूं मैं। माई का लाल है तो ऐसा दिखा दे 6 फीट का भिंडी। मैं 6 फीट का भिंडी। मैं 6 फीट हूँ, ये 7 फीट है। देखिए ये 6 फीट है, ये 7 फीट भिंडी है। वाकई में दिखाइए, ऊपर दिखाइए, इनके सर से ऊपर तक भिंडी है। और ये पूसा वाले को चैलेंज कर रहे हैं। और इसमें कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं है। सबसे बड़ी ऑर्गेनिक, कोई दवा नहीं, कोई दवा नहीं। ये मुर्गी का कमाल है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट वे से ये कह रहे हैं कि मुर्गी का वेस्ट, हाँ, जो मछली से बचता है, जो सरा गला बच जाता है, वो खेत में डालता हूँ। उस खेत में आग उगलता है, वो सोना देता है, हीरा, डायमंड। जाति से मैं भूमियार हूँ। हाँ। ठीक है, कर्मठता से इंसान बड़ा बड़ा भी शिखर पा सकता है। बिल्कुल। इस जाति का आप धीरे धीरे मतलब खेती से खत्म होते जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सर्वोपरि खेती है। मतलब खेती सर्वोपरि है। अगर एक किसान उत्तम खेती, मध्यम बान, निर्घिन नौकरी, भीख निदान। उत्तम खेती ये पहले कहा जाता था, उत्तम खेती मध्यम बान, ठीक है। निर्घिन नौकरी यानी कि घर में कुछ ना हो तो नौकरी करो। नौकरी का मतलब नौकर। अच्छा। 24 घंटा मालिक जो भी, मैं राजा हूँ, ठीक। राजा को कोई नौकरी नहीं करा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और नौकरी सबसे निर्घिन काम है, उससे अच्छा भीख मांगो रोड पर, वो बेटर है। मतलब इनका कहना है कि अगर आपके पास उतना समृद्ध है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो नौकरी ना करके भी आप अच्छा कमा सकते हैं। इनके कहने का मतलब सीधा मीनिंग यही है कि आप नौकरी ना करके भी। देखिए मैं पोखरा दिखा रहा हूँ आपको, ये मछली का पोखर है। और देखिए ये जब दाना डालेंगे तो देखिएगा किस तरीके से मछली आएगा ऊपर में जी। इसके अंदर 30,000 से 25,000 मछली है। पीस में 2 kg के साइज से लेकर 100 ग्राम के साइज तक, ठीक है। और इसमें कितना दिन में निकल जाता है मतलब लगभग मछली? अब निकलेगा, मतलब अब निकलेगा। कब डाले थे दाना? ये लगभग अब हो गया 4 महीना 6 महीना, ठीक है। अब 6 महीना वाला मछली इसमें से निकलेगा और उसे आगे अपना धंधा सिस्टम शुरू होगा। आपको मेहनत करना है, किसी डिपार्टमेंट में जाओ, अपनी मेहनत करो। किसी भी एक चीज़ को ले लो कि हमको इसी में आगे बढ़ना है। हमने सोचा ये इसी, हमको ये बिजनेस नहीं करना है, हमको इसी में मज़ा आता है। मछली, मुर्गी, सब्जी, केला, बागवानी, अच्छा भोजन, गाय का दूध सुबह सुबह 1 लीटर पीता हूँ, 2 लीटर। मतलब देखिए शरीर से भी देखिए एकदम बिल्कुल हट्टे कट्टे दिखेंगे आपको। ये देखिए मछली का मैं दिखाऊंगा, कहूंगा साथी से कि मछली का दिखाने के लिए पोखरा कोई कम एरिया नहीं है। लगभग हमको 3 एकड़ में पोखरा है और 3 एकड़ में पोखरे के बाद इधर देखिए सब्जी, उधर मुर्गी पालन, इधर केला। और केला के साथ भी एक यूनिक चीज़ आपको बता दें कि केला के साथ भी खेती जो है ना वो मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं उसको। एक साथ 2-3 फसल का उगाना, और एक साथ जब 2-3 फसल उगता है तो वाकई में फ़ायदा ज़रूर करता है। तो आप देख रहे थे कि बात जो हमारी हो रही थी वो ब्रजेश जी से हो रही थी। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं तो एक बार खेती पे भी दिमाग लगाए, और लगाने के बाद जो है वो आप इसी तरीके से बोलेंगे जिस तरीके से ये समृद्ध किसान, युवा किसान बोल रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन भी कर रहा हूं कि कृपया करके इनका व्यथा सुनिए कि आप जो आके यहाँ पे वादा करके चले गए और ईख का खेती बंद कर दिए, और ईख की खेती बंद करने के बाद भी ये देखिए किस तरीके से खेती कर रहे हैं और अपना दिमाग लगा के बिना किसी ट्रेनिंग के। तो मैं कहूँगा कि इस तरीके के युवा किसान को आप ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, और ट्रेनिंग देंगे तो वाकई में ये खेत से जो पहले कहते थे कि सोना उगलना, ये सोना उगा लेंगे खेत से। तो आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।